लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा हाँ कर लो। लक्ष्मण जी ने अपनी तैयारी कर ली। क्या तैयारी? बोले लक्ष्मण जी का काम है कोई राक्षसी आ जाए तो उसका नाक कान काट लेना। तो ताड़का का भी नाक कान काटने के लिए लक्ष्मण जी तैयार हो गए, अपने तलवार को लेकर के एकदम तैयार है कि आवे और हम काटें। तब तक तो महाराज वो गर्जना करती हुई दौड़ पड़ी। उद्यम्यवाहुं गर्जन्ती राममेवाभिपद्यतो। दोनों भुजाओं को उठा करके राम जी की ओर ही दौड़ी। राम जी की ओर जब दौड़ी तो विश्वामित्र जी घबरा गए। अरे कहीं मेरे राम का अनिष्ट न हो जाए। तुरंत विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पकड़ करके खींचकर अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और स्वयं सामने आकर के उस राक्षसी को स्तंभित कर दिया। तिष्ठ तिष्ठ ऐसा कहा, बस वो वहीं रुक गई। इस प्रकार विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्त्सताम, हुंकार करते हुए उसको वहीं स्तंभित कर दिया। ताड़का रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। और फिर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को आगे लाकर हृदय से लगाया और दोनों के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए विश्वामित्र जी ने कहा स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने कहा स्वस्ति राघवयोरस्तु, हे रघुनंदन तुम दोनों का मंगल हो। जयम चैवाभ्यभाषत, हे रघुनंदन तुम्हारी जय हो। मंगलाशासन हो गया। आचार्य ने मंगलाशासन कर दिया, गुरु जी ने मंगलाशासन कर दिया। राम जी ने कहा बस इसी की आवश्यकता थी, अब मैं ताड़का को मार दूंगा। पहले भी भगवान ताड़का को मार सकते थे, ज्यों ही वो आई उसी समय एक ही बाण छोड़ देते। एक ही बाण में तो उसको मरना तय था, लेकिन भगवान ने नहीं मारा। क्यों? बोले भगवान ने सोचा ऐसे मैं ताड़का को मार दूंगा तो कहीं मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए कि मैंने ताड़का को मारा। अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ताड़का को मारूंगा। तो भाव ये है कि गुरु की कृपा से मैंने ताड़का को मारा। ताड़का कौन है? बोले अविद्या है। और गुरु के ज्ञान से, गुरु के उपदेश से ही अविद्या का नाश होता है। इसलिए शिष्य अगर अविद्या पर विजय प्राप्त कर जाए, माया पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। यही अनुभव करना चाहिए कि गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से मैंने माया पर, अविद्या पर विजय प्राप्त किया। ये उपदेश करने के लिए भगवान गुरु के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते रहे। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। फिर तो राम लक्ष्मण दोनों भाई तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपना काम कर लूं, राम जी ने कहा जल्दी से तुम अपना काम करो फिर मैं अपना काम करूं। फिर तो लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी तलवार के द्वारा सूर ताड़का का नाक कान काट लिया। सौमित्र मकरोत् क्रोधात् हृत कर्णाग्रनासिकाम, ताड़का के नाक कान को लक्ष्मण जी ने काट लिया। फिर तो ताड़का गर्जना करती हुई राम जी की ओर दौड़ी। उद्यम्य बाहुं गर्जन्तीं राममेवाभ्यपद्यतो। तब तक राम जी ने एक बाण छोड़ दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, बिन जानते निज पद दीना। एक बाण प्राण हर लीना, बिन जानते निज पद दीना। बिन जानते निज पद दीना, बिन जानते निज पद दीना। सरेणो रसि विभ्याद सा पपात ममारच। अपने बाण के द्वारा भगवान ने ताड़का के हृदय को विद्ध कर दिया और पपात ममारच, एक ही बाण में वो गिर पड़ी और ममारच मर गई। इसीलिए मिथिला की सखियां कहती हैं कि एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई। उठ नहीं पाई महाराज, मर गई। जब मर गई उसी समय स्वर्ग से देवता आए और सभी देवताओं ने भगवान को साधुवाद दिया है। साधु साध्वीति काकुत्स्थम, साधु साधु
सभी देवताओं ने कहा धन्यवाद धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया, इस ताड़का को आपने मार दिया। सुराश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परम प्रीतः सहस्राक्ष पुरंदरः। इंद्र ने आकर के भगवान को साधुवाद दिया कि आपने ये महान कार्य किया है, आप वंदनीय हैं। आजकल के इतिहासकार और कुछ लेखक लिखते हैं कि वाल्मीकि महर्षि ने जिन राम का चरित्र वर्णन किया है वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो भगवान नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने तो एक उत्तम नायक के चरित्र का वर्णन किया, वाल्मीकि ने राम को भगवान के रूप में नहीं स्थापित किया। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया। बोले ये बात आधी सही है, आधी गलत है। आधी बात सही ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया और महर्षि वाल्मीकि ने राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, ऐसा कहना गलत है। भगवान श्री राम को परब्रह्म परमात्मा के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने आदि से लेकर के अंत तक वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र स्थापित किया। प्रारंभ में ही देखो जिन जिन गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया कि इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, तो नारद जी ने कहा इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्वरः। वो सारे दिव्य गुण परमात्मा में ही हो सकते हैं, किसी साधारण मनुष्य में नहीं होते। फिर बालकांड में ही जब दशरथ जी के यज्ञ का प्रसंग आया तो वहां पर भी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि देवताओं के प्रार्थना पर भगवान पुत्र बनने को तैयार हुआ। फिर आगे जब भगवान प्रकट होते हैं तो फिर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। ये कौन प्रकट होने जा रहे हैं? बोले जगत के स्वामी परमात्मा। और फिर जब विश्वामित्र जी आए राम जी को मांगने के लिए तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने विश्वामित्र जी से फिर कहलवाया, ये दुनिया के लोग जाने कि ये कौन है। बोले भगवान है। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? बोले विश्वामित्र जी ने यही कहा था कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। मैं जानता हूं ये कौन है। आपके बेटा जो है ना ये राम, ये कौन है मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो। दशरथ जी को थोड़ा बुरा लगा। दशरथ जी ने कहा पैदा मैंने किया, बेटा मेरे हैं, पाला पोसा मैंने, और ये आज आए और कह रहे मैं जानता हूं आप नहीं जानते हो। कोई व्यक्ति आवे और बाप से कहे भाई आपका बेटा जो है इसको आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं, तो बाप क्या कहेगा? भाई क्या बात है। विश्वामित्र जी ने यही कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। तो दशरथ जी ने कहा ये तो आप अतिशयोक्ति बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं ठीक कह रहा हूं, ये आपके बेटा हैं, आपके पुत्र बनकर के आए, 12 वर्ष से आपने इनका दर्शन किया, लाड प्यार किया, दुलार किया, लेकिन ये कौन है इनको आप भी नहीं जानते। मैं जानता हूं। कारण? बोले हीरा तो किसी को मिल सकता है, उसके भाग्य के ऊपर प्रारब्ध हो, भाग्य हो, हीरा किसी को मिल जाए, लेकिन उसकी पहचान तो जौहरी की ही होती। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा अहम वेद्मि, मैं जानता हूं, और इनको जानने वाले सीमित लोग हैं। कौन जानते हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम वसिष्ठोपि महातेजा। ये आपके दरबार में जो बैठे वशिष्ठ जी हैं, बूढ़े बाबा, ये जानते हैं। हाँ ये जानते हैं ठीक ठीक। और बोले ये चेमे तपसि स्थिताः, और ये जो आपके यहां जाबाली, मार्कंडेय, असित, देवल, कात्यायन, ये जैसे महामुनि बैठे हैं, ये लोग जानते हैं ये कौन है। तो ये पंक्ति विश्वामित्र जी के मुख से जो प्रकट हुई, ये भगवान के परत्व का सूचन कर रही है।
वहां पर भी महर्षि वाल्मीकि ने कहा ये परम तत्व है। और यहां पर जब भगवान ने ताड़का का वध कर दिया तो देवताओं के अधिपति इंद्र भी आकर के इनकी स्तुति कर रहे हैं। इसका मतलब बोले ये सबके अधीश्वर परमात्मा हैं, देवाधिदेव हैं। इसलिए पुरंदर ने आकर के स्तुति की, सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथा ब्रुवन् मुने कौशिक भद्रम ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः। सभी देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की, साधुवाद दिया। विश्वामित्र जी को भी धन्यवाद दिया कि आपने बड़ी कृपा की। इस प्रकार एव मुक्ता सुरा सर्वे जगमुर हृष्टा विहायसम, प्रसन्न होकर के देवता लोग अपने स्वर्ग चले गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम, अब आज रात्रि में हम लोग यहीं इसी वन में निवास करते हैं। उसी ताटका वन में एक रात्रि निवास किया। उवास रजनीम तत्र ताटकाया बने सुखम, सुख पूर्वक ताटका वन में एक रात्रि व्यतीत किया। दूसरे दिन प्रातः काल वहां से फिर चले। चलते समय विश्वामित्र जी ने सोचा कि बाकी जो अस्त्र शस्त्र विद्याएं हैं वो भी मैं राम को प्रदान कर दूं। फिर तो विश्वामित्र जी ने संपूर्ण विद्याएं राम जी को प्रदान कर दी। धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, वज्र, अशनी, गदा, शूल और अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र, ये सब विश्वामित्र जी ने संकल्प पूर्वक राम जी को प्रदान कर दिया। सारे अस्त्र शस्त्रों को, समस्त विद्याओं को जब प्रदान कर दिया तो सारी विद्याएं एक दो नहीं थी महाराज, कई श्लोकों में उन विद्याओं का, उन शस्त्रों का महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। पैसाचमस्त्रम दैतम मोहनम नाम नामत प्रतीक्ष नरसार्दूल राजपुत्र महायशः मादनम चैव दुर्धर्षम कंदर्प दैतम सखा, मादनास्त्र, मोहनास्त्र, वशीकरणास्त्र, सब जीवन भर की अर्जित समस्त विद्याओं को विश्वामित्र जी ने राम जी को अर्पित कर दिया। और वो विद्याएं, वो अस्त्र शस्त्र दिव्य थे। ऐसा नहीं था कि उनको कंधे पे लाद करके ढोना था। आज का एक शस्त्र बहुत बढ़िया राइफल बंदूक भी मिल जाए तो उसको कंधे पे रख करके ढोना पड़ता है और 20 किलो का बोझा ढोते रहो है? लेकिन ये जो अस्त्र शस्त्र थे कैसे थे? बोले दिव्य थे और ये देवमय थे महाराज। देवता के रूप में ये सब अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए, सामने खड़े हैं। और सभी अस्त्र शस्त्रों ने भगवान की प्रार्थना की। जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्थुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम्। विश्वामित्र जी के मंत्रोच्चारण मात्र से वो सभी अस्त्र शस्त्र मूर्तिमान होकर के देवता के रूप में राम जी के सामने खड़े हुए। और उन सभी अस्त्र शस्त्रों ने राम जी से कहा कि आप हमें स्वीकार करें, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो राम जी ने उन अस्त्र शस्त्रों से, विद्याओं से कहा कि मानसा में भविष्यध्वम इति तान्यभ्यचोदयत्। राम जी ने कहा, हे विद्याओं, हे अस्त्र शस्त्र, आप सब मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाओ। मानसा में भविष्यध्वम, मेरे मन में आ जाओ। वो सब दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, सब भगवान के मन में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। ततः प्रीतिमना रामो विश्वामित्रम महामुनिम अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे। सारे अस्त्र शस्त्र सूक्ष्म रूप से भगवान के मन में प्रतिष्ठित हो गए। अब जब जरूरत पड़ेगी राम जी मन में संकल्प करेंगे, वो अस्त्र प्रकट हो जाए। विश्वामित्र जी ने सब विद्याएं राम जी को प्रदान कर दी और समस्त अस्त्र शस्त्र प्रदान करने के बाद राम जी को और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी आश्रम में आते हैं। आयुध सर्व समर्पिके निज प्रभु आश्रम आनी। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। कंद मूल फल भोजन दीन
भगत हित जाए, हाँ दीन भगत हित जाए, हाँ दीन भगत हित जाए। भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि मुनियों ने भव्य स्वागत किया और पहुंचते ही राम जी ने कहा कि अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप दीक्षा लीजिए और अपना यज्ञ शुरू करिए। ये नहीं कि 2 दिन बाद दूसरा चेला होता तो यही कहता गुरुजी इतनी दूर से यात्रा करके थक करके आए हैं, अब 1-2 दिन आराम कर लें, फिर कल से आपका काम हम करेंगे। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप अपने यज्ञ की दीक्षा लें। भद्रम ते मुनि पुंगव, हे मुनि पुंगव आपका मंगल हो। सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात्, आज ये सिद्धाश्रम हो जाए। स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव, हे मुनिवर आपका वचन सत्य हो जाए, आपका यज्ञ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार जब राम जी ने कहा तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ का संकल्प किया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करने लगे। राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ मंडप के द्वार पर धनुष बाण लेकर के खड़े होकर सतत सावधान होकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। होम करने लागे मुनि झारी, होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत की रखवारी। सुन मारी चिलसाचर द्रोही, सुन मारी चिलसाचर द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु परवान राम ते ही मारा, बिनु परवान राम ते ही मारा। सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करने लगे। सुबह हमारी चाय। अब इस चौपाई को सुनकर यही लगता है कि होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। और तब तक लय सहाय धावा मुनि द्रोही। गोस्वामी जी महाराज तो बिंदु में सिंधु को समाहित करते हैं, इनका काव्य कौशल है। लेकिन इसके बीच में समय का अंतराल कितना है वो महर्षि वाल्मीकि स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन 6 रात्रि बीत गई, मारीच स्वभाव नहीं आए। 6 दिन 6 रात्रि माने 6-24 घंटा। और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण धनुष बाण लेकर खड़े रहे, एक क्षण भी निद्रा नहीं लिया। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। अनिद्रम 6 दिन 6 रात्रि तक नींद नहीं ली राम जी ने लक्ष्मण। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। जब 6 दिन बीत गया तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब असुरों के आने का समय हो गया। क्यों बोले 6 दिन बीत गए, असुर कभी भी आ सकते हैं। दोनों भाई सावधान थे। तब तक मारीच सुबाहु आए। भगवान ने मानवास्त्र के द्वारा मारीच को मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघव।
मानवास्त्र के द्वारा भगवान ने मारीच को मारा। मानवास्त्र जाकर के मारीच को लगा और मारीच को लेकर के मानवास्त्र उड़ गया। और कहां लेकर के गया? बोले 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन दूर ले जाकर के समुद्र में पटक दिया। मानवास्त्र से भगवान ने इसलिए मारा कि अभी इसको जिंदा रखना है। ये मानवास्त्र बड़ा उदार है, मानवम परमोदारम, इसीलिए कहा ये प्राण नहीं लेता है, दूर फेंक देता है। क्योंकि मारीच की आगे आवश्यकता है। मारीच ही माया मृग बनेगा तो सीता हरण का बहाना बनेगा और तब रावण के वध की योजना आगे बढ़ेगी। इसीलिए मारीच को भगवान ने जिंदा छोड़ दिया। भगवान ने मानवास्त्र से कहा ले जाओ इसको दूर फेंक दो। और कहां फेंका? बोले समुद्र में ले जाके फेंका। 7 योजन का सागर पारा। वो मानवास्त्र मारीच को किसी पहाड़ पे नहीं पटका। क्यों? बोले पहाड़ पे पटक देता तो ऐसे ही मर जाता वो, उसके तो चिथड़े उड़ जाते। लेकिन उसको जिंदा रखना था, इसीलिए पानी में पटका। बोले पानी में पटकने पर बच जाएगा, मरेगा नहीं। इसीलिए 7 योजन का सागर पारा। और सागर में भी बीचों बीच में नहीं। क्यों? बोले बेचारा फिर कहां जाएगा। इसीलिए ऐसे जगह पर समुद्र के मध्य में एक टापू था और उस टापू के किनारे का जो समुद्र का भाग था वहीं ले जाकर के मानवास्त्र ने फेंका। और वो टापू क्या है? बोले जहां पर मारीच गिरा फिर वहीं वो रह गया, उसी टापू में। वही देश है आज भी, उसका नाम मारिशस, मारिशस नाम का जो देश है। मारीच को वहीं फेंका और फिर मारीच तो फिर वहां से लौट के आया नहीं। और सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मारा। बाकी जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी महाराज ने मार डाला। इस प्रकार असुरों का संहार किया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्णाहुति करने के बाद विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ मंडप से बाहर निकले तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके जब खड़े हुए तो विश्वामित्र जी ने कहा कृतार्थोस्मि